शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में मौजूद कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी अवाम आज नए कब्रिस्तान में जमा हुए और सियासत से बात करते हुए यहाँ के मसाइल से वाकिफ करवाया है। अंबरपेट के मकीनों के लिए कब्रिस्तान का फुक़दान एक बड़ा मसला बन गया था। यहाँ एक कदीम कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए था जो मुकम्मिल हो गया और मजीद मैयतों के लिए यहाँ जगह बाकी नहीं रही। अंबरपेट के मकीनों की मुसलसिल नुमाइंदगी पर गुज़िश्ता साल हुकूमत की जानिब से 2.5 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट की गई और इसे इलाके अंबरपेट में ही दी गई। कब्रिस्तान के 3 तरफ से दीवार उठाई गई, लेकिन एक जानिब ना दीवार उठाई गई और ना ही गेट लगवाया गया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली, रुकन बल्दिया और वक्फ बोर्ड से 12 नुमाइंदगी की कि कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवार उठाई जाए और गेट लगाई जाए, लेकिन कोई भी तवज्जो देने से कासिर है। मुकामी अवाम ने बताया कि कब्रिस्तान खुला रहने से यहाँ कुत्तों की आमजगाह बन गई है और कुत्ते खबरों को खोदने लगे हैं। जैसा ही कोई मैयत मदफून होती है, कुत्ते खोद देते हैं। इसके साथ ही गैर समाजी अनासिर की जानिब से कब्रिस्तान में रात के औकात में शराब नोशी और गैर जरूरी सरगर्मियों में भी इजाफा हो गया है। इसीलिए इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, जिसके लिए मुकामी अवाम आज कब्रिस्तान के हाथे में जमा हुए। तभी मुकामी रुकन असम्बली के आदमी यहाँ पहुँचकर मासूम अवाम पर हमलावर हो गए, जिसमें कुछ नौजवान जख्मी भी हो गए। मुकामी रुकन असम्बली के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि मुकामी अवाम अपने मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज करें। मुकामी रुकन असम्बली के लोगों की गुंडागर्दी इस इलाके में बढ़ती जा रही है। मुकामी अवाम परेशान है, कोई इन्हें पुरसाने हाल नहीं है। मुकामी लोगों ने सियासत से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिर्फ कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किए जाए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बजाय काम करवाने के मुकामी रुकन असम्बली के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हुकूमत ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे। पेश है इस खुसूस में कब्रिस्तान के कुछ झलकियाँ और मुकामी अफराद के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। कौन की एमएलए का नाम ही नहीं है इसके अंदर। कब्रिस्तान दिख रही है, शराब आप पी रही जी, बोतल देखो कब्रिस्तान के भाई दीवार का मसला है, तक तो सबर करो, कबूल है तक तो सबर करो। चलो अपना नहीं बोलना चल जाओ, कल बात करो, कल बात करो, कल बात करो। बिना वजह लड़ी हो रही है, मार दिया ना बच्चे को, मार दिया। बोल रहे हैं वहाँ पे बाउंड्री उठी हुई है, वहाँ पे भी डाल रहे शराब की बोतल। आप लोग ये जो उठा रहे ना, ये जो एमएलए को बदनाम करने की तरफ से एक साइड एमएलए को बदनाम करने की तरफ से एमएलए को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। यहाँ सवाल भी आप लोग कर रहे हैं, किसी को नहीं भाई लोना आ गया। आपको सब चीज बात तो होती है ना। बच्चे को मार के सर फोड़ दिया। कब्रिस्तान सबके वास्ते, वो कब्रिस्तान सबके वास्ते लड़ने हक में आया। बच्चा वो मार था उसको, वो सर फूट गया बच्चे का। जिम्मेदारी पूरा फिर भाग जा रहा। बता मेरे को, मैं मारती उसको चप्पल लेके, कहाँ भाग गया। रोक दिए, आप काम रोक दिए, आप पूरा गेट लगा के पूरी दीवार उठा दीजिए। हम लोगों को मेहरबानी करो आप। अब ये लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों मारम पीटी शुरू कर रहे? हम लोग कब्रिस्तान के वास्ते बोल रहे हैं तो मारम पीटी क्यों कर रहे? रोक, पैसा रोक के काम पूरा काम करो, मेहरबानी करके पूरा काम करो। दीवार उठाओ, गेट लगाओ, हम लोग रोकने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से बाउंड्री खींचना, कब्रिस्तान की जगह होना जरूरी है। वहाँ पे 6 नंबर के का कब्रिस्तान फुल होगा। हम लोग मुसलमान हमारे तो कान दफनाते, खाली जगह बता दिए, ना बाउंड्री खींचे, ना लाइट दिए, ना नल दिए, कुछ भी नहीं दिए। हमारे कब्रिस्तान की जगह होना जरूरी है। आ जाए और करंट आना है और दीवार होने का है। दीवार अगर चीज हो गई तो ये पूरा एरिया सेफ हो जाता। यहाँ पर क्या है, कुत्ते वगैरह आने का भी डर नहीं रहता। और रात में जो और भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पे, उसका भी क्या है मालूम, वो भी मसला ठीक हो जाता। हम हुकूमत से और मौजूदा हुकूमत से और साबिका हुकूमत से और हमारे एमएलए साहब से और कारपोरेटर साहब से हमारी गुजारिश है, सबसे पहले जल्द से जल्द हमारे सामने के हिस्से में ये दीवार का इंतजाम कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए भाई, 1 साल 2023 में नवंबर में ये काम यहाँ पे बताया गया कि ज़मीन यहाँ पे हमारे लिए दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुजार है हम गवर्नमेंट की, ये ज़मीन हमको बता दिया। बहुत खुशी नसीब है हम लोग कि हमारे घर के सराउंडिंग में ज़मीन मिली।
उसके बाद यहाँ पे 1 साल से खाली सराउंडिंग 3 तरफ दीवार उठी, सामने की दीवार अभी तक नहीं उठाए। हालांकि जब ये वादा हुआ था, जब ये ज़मीन जब इनाग्रेशन के स्टोन जब लगाया था, तो वहाँ पे हर एक मस्जिद के मेंबर को बुला के एक ये जो खबरस्तान की ज़मीन का एक पेपर देते बोले, वो पेपर अभी तक किसी के पास नहीं है। टोटल डॉक्यूमेंट्स किसी के पास भी नहीं है। वहाँ पर किसी को पूछे तो एमएलए साहब के सामने उनके हैं, इनके ने गुमराह कर रहे हैं। हमको काम हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, खाली 3 तरफ दीवार उठाए, 5 जने को तदफीन करे, सामने गेट नहीं लगाने की वजह से कुत्ते आके खोद दे रहे। मेरे भाई किसके घर की मैयत है तो उसको तकलीफ होती। देखो ये हाल यहाँ पे देखे तो बहुत हम लोग परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे आजीजी कर रहे हैं। 2 बार इस खबरस्तान के नाम पे इलेक्शन हुआ, एमएलए जीता, 1 बार कॉर्पोरेट, फिर इलेक्शन आने वाला है कॉर्पोरेटर। इसको ये खबरस्तान का मुद्दा बता के ये लोग इलेक्शन जीतने वाले। हर बार इसी तरह हमारे साथ हरकत हो रही। हम रिक्वेस्ट कर रहे, देखो यहाँ पे अभी तक करंट नहीं आया, पावर सप्लाई नहीं है। जब खबरस्तान हमको दे दिया तो पूरी फैसिलिटीज होना ना, कोई फैसिलिटीज नहीं, यहाँ पे करंट नहीं दिए, यहाँ पे पानी की सहूलत नहीं है। यहाँ पे तदफीन करे बाद यहाँ से घर को जाना, क्या घर को जाके हाथा पाँव धो लेना। जो भी लेके आ रहे वो भी आजीजी करके यहाँ पे मैयतों को लेके आ रहे भाई, काम रुकाने के लिए। यहाँ पूरा पॉलिटिक्स बहुत इसके नाम पे भी पॉलिटिक्स हो रही। जरा मेहरबानी कर रहे हैं, जैसे हमारा बाउंड्री उठा के करंट का सप्लाई दे दे तो मेहरबानी, वरना हम चंदा वसूल करके कर लेंगे। हम चंदा करेंगे ना भाई सब लोग, बेशक अगर ये महीने में नहीं होता हम खुद चंदा करके काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ज़मीन खबरस्तान के वास्ते सैंक्शन हुई, करीब 2.5 एकड़ है, ये 2.25 एकड़। हाँ, कितने साल पहले हुई वो? 1 ही साल हुआ, 1 साल 1.5 साल हुआ होगा। तो जब माहदे ये हुए कि ये ज़मीन के ऊपर जो है सो अतराफ बाउंड्री हो गई और गेट लगेगा, इलेक्ट्रिक का पूरा कनेक्शन सैंक्शन वगैरह पूरे हो जाएंगे और बोर भी होगा और पानी की टाकी वगैरह पूरी मुकम्मल सप्लाई के वास्ते किया जाएगा। दूसरी बात क्या है बोले तो 1.5-2 फीट मोरम यहाँ से वहाँ तक उसके ऊपर डाले जाएंगे। और वो क्यों बोले तो यहाँ पूरी मट्टी ऐसी वैसी है, तो उसके ऊपर ये मोरम की मट्टी डालने से सहूलत रहती, अच्छा भी रहता, साफ़ सुथरा रहता, बोलने का मकसद था। तो वो लोग बोले भी वो बात। तो वो काम अभी मुकम्मल का शुरू नहीं हुआ। वो पानी का इंतज़ाम भी नहीं हुआ, कोई ट्रांसफार्मर नहीं हुआ और खंबे नहीं गिरे, लाइट का इंतज़ाम नहीं है। पानी खाली बोर डाले, लेकिन बोर से पानी बाहर आना कैसा, आज तो इस्तेमाल करना कैसा, वो एक प्रॉब्लम है। अब ये 3 तरफ दीवार उठी हुई है और सामने रोड के फेसिंग में दीवार कंप्लीट बंद है, अब काम ही बंद है। तकरीबन 3-4 महीने से काम इधर बंद है। अब वो वजह क्या है, क्यों रोके हुए है, वो बात की बात है वो। तो अब यहाँ क्या है, अब तक के 7-8-10 मैयतें यहाँ पे दफन हुए हैं। हमारे यहाँ कुत्तों का बहार है, यहाँ पे सब खोद के डाल रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। और शाम के टाइम में भी दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही, वो अलग मसला है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश और मौजूदा हुकूमत से और गैस जो एमएलए साहब, कारपोरेटर साहब जो भी है इसके ज़िम्मेदार, वो लोगों से भी हमारी अपील है, आमदन अपील है कि ये काम जल्दी से जल्दी करवाएं और ये ग्रेव यार्ड को प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब ये ऐसा मसला हो गया, पेंडिंग में डाल के रख दिए। ये क्या वजह है समझ में नहीं आ रही बात। सामने की दीवार उठ के और गेट लग गया तो बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। इसका बड़ा इंतज़ाम करने वाले जो भी है तवज्जो दे के करे तो एक ग्रेव यार्ड का मसला कंप्लीट हल होगा बोल के हमारी गुजारिश है।